The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बात करते हैं तमाम हाईकोर्ट में कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर हुई सुनवाई की। पहले रुक करते हैं पटना हाईकोर्ट का। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की बेंच ने सुनवाई करते हुए बिहार सरकार को कोरोना मैनेजमेंट पर जमकर फटकार लगाई। दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद 3 डॉक्टरों की एक समिति बनाई गई थी। डॉक्टर उमेश बदानी, डॉक्टर रवि कृति और डॉक्टर रविशंकर सिंह की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। इसमें कहा गया कि पीएमसीएच, IGIMS और मेदांता अस्पताल में कोविड मरीजों के लिए करीब 1000 से ज्यादा बेड खाली पड़े हुए हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है। बिहार सरकार ने अपने जवाब में अपने ऑक्सीजन का कोटा गिनाया, कहा कि उनका प्रतिदिन का 300 मीट्रिक टन का कोटा है और केंद्र सरकार उन्हें रोजाना 194 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मुहैया करा रही है। प्रदेश में उपलब्ध क्रायोजेनिक कंटेनरों की मदद से ऑक्सीजन की आपूर्ति ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश में प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि सरकार का ये स्टैंड स्वीकार्य नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि हर संभव कोशिश करके सरकार अपने कोटे के बराबर ऑक्सीजन प्रोक्योर करे, ताकि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सतत सप्लाई चालू रहे। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि आगे आने वाली चुनौतियों के लिए भी प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार रहे। कोर्ट ने कहा कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑक्सीजन कैसे सप्लाई की जाए, इस बारे में कोई कार्य योजना नहीं है। होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को भी ऑक्सीजन सुनिश्चित किया जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि दवा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की लगातार खबरें आ रही हैं और कालाबाजारी की ये खबरें राज्य के अधिकारियों के संज्ञान में हैं और उन्होंने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया तो उन्हें भी इस संकट के समय हो रही कालाबाजारी का भागीदार माना जाएगा। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई न होते हुए देख भी हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई। पटना से चलते हैं दिल्ली। यहां भी हाईकोर्ट में आज ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सुनवाई की। सुनवाई में दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील राहुल मेहरा ने कहा, जो मैं कहने जा रहा हूं वो अग्रणी नौकरशाहों से आ रहा है। केंद्र सरकार ने दिल्ली और पूरे देश को पूरी तरह से फेल कर दिया है। हम यहाँ हाईकोर्ट में 8 दिनों से हैं और केंद्र सरकार कोर्ट द्वारा दिए जा रहे किसी भी आदेश को मान नहीं रही है और हर बार कोर्ट में कहा जाता है कि हम इस मामले को देखेंगे। दिल्ली सरकार किसी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रही है। हम हमेशा मौजूद रहे हैं और जहां भी गलत हो रहे हैं हमने अपनी गलती मानी है। वो बस केंद्र सरकार है, इस वजह से हम मूक दर्शक बनकर खड़े नहीं रहेंगे। हर दिन आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने कभी 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग नहीं की। हमारी मांग 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी, लेकिन सरकार हमें 490 मीट्रिक टन भी मुहैया नहीं करा पा रही है। दिल्ली सरकार ने बताया कि अगले हफ्ते तक दिल्ली में 15,000 बेड तैयार हो जाएंगे और इसके साथ दिल्ली और 280 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। राकेश मेहरा ने कहा कि हमें कागज का लिखित आदेश नहीं, हमें ऑक्सीजन चाहिए। फिर केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार ने जहां भी जरूरी हुआ है ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई है। इसके आगे तुषार मेहता ने कहा, हाँ, दिल्ली ने 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग की है, लेकिन उन्हें 350 तक मीट्रिक टन सप्लाई तक ही की जा सकती है, जो कि दिल्ली के लिए काफी है। अमिकस क्यूरी एडवोकेट राजशेखर राव ने कोर्ट में यह जानकारी रखी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को उनकी मांग से ज्यादा ऑक्सीजन दिया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पूछा कि 2 राज्य जब ऑक्सीजन मांग रहे हैं तो एक ही राज्य को उसकी मांग से अधिक ऑक्सीजन क्यों मुहैया कराई जा रही है। केंद्र सरकार को इसका जवाब देना होगा। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि इन राज्यों में केस ज्यादा हैं, इसलिए वहां ऑक्सीजन ज्यादा दी जा रही है। हम दिल्ली की भी हर संभव मदद कर रहे हैं। मेहता ने कहा कि दिल्ली की समस्या इसलिए है क्योंकि वो ऑक्सीजन को यहां मंगवा नहीं पा रही है। हम इसमें दिल्ली की मदद कर रहे हैं। हमारा 90% समय दिल्ली की समस्या से जूझने में जा रहा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा कि दिल्ली की ऑक्सीजन सप्लाई क्यों अटकी हुई है, इसका जवाब दें। केंद्र सरकार ने कहा कि सप्लाई बढ़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि घबराहट इसलिए है क्योंकि जमीन पर संसाधनों की कमी है। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को उनके 8 PSA के इंस्टॉलेशन के बारे में बताया जो दिल्ली में लगने थे। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया कि 30 अप्रैल तक लोकनायक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। सफदरजंग अस्पताल में भी 30 अप्रैल तक प्लांट चालू हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि टैंकर्स ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बड़ी ताकत है। हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा कि आपको कुछ करना होगा। हर रोज लोग मर रहे हैं, जो हमारे करीबी हैं उन्हें भी अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहा।
दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी ऑक्सीजन सप्लायरों को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि कल यानी 30 अप्रैल को सभी सप्लायर कोर्ट में आए और इस जानकारी के साथ आए कि उन्होंने किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन भेजी।